हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे 5 और मैं उठी हूँ 4 बजे। एक्चुअली उठना था 2 ही बजे क्योंकि 4 बजे निकलने का टारगेट था हमारा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं आयरन देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाबू का कुछ मन्नत था तो वही उतारने में जा रही हूँ, यानी कि गोद भरना था। तो अभी मैं लाल पीली साड़ी, जो कि मंदिर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अच्छा है, और आज लहठी चूड़ी जो भी मिला मैं पहन ली, क्योंकि जाने का जो प्लानिंग है वो कैंसिल हो रहा था। कभी जाना हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। बस लिपस्टिक नहीं लगाया क्योंकि वो मैं जाते टाइम लगाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, उसके बाद मैं बाबू को रेडी करूँगी। बाबू वो उठ गया है। प्लानिंग जो है वो कैंसिल इसलिए हो रहा था कि बाबू को थोड़ा कभी फीवर आ रहा था कल शाम को, कभी ठीक हो जा रहा था। तो लेकिन अभी ठीक है, तो हम लोग सोचे कि नहीं जाते हैं। जब मन में था कि नहीं आज के दिन जाना है तो जाना है। तो आज थर्सडे है, तो मुझे एकदम प्योर येलो साड़ी ही पहनना था, लेकिन अभी बच्चे का तबीयत ख़राब है तो साड़ी कहाँ है, मतलब ऐसा ना, उसमें मैं साड़ी में जो है वो प्रेस नहीं किया हुआ है एक्चुअली। तो थोड़ा सिकुड़ा सा है वो जो साड़ी मेरे को सिल्क वाला पहनना था। तो कोई नहीं, छोटा बच्चा रहता तो बहुत कुछ एडजस्ट करना। वैसे ये भी ठीक है, रेड येलो। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे। मायके से भी मम्मी पापा जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा रहते हैं तो बाबू को थोड़ा ले लेते हैं, तो अच्छा रहता है, हेल्प मिल जाता है। क्योंकि गाड़ी में भी संभालना होता है थोड़ा, 2-3 घंटा हम लोग को जाने का भी मतलब रास्ता है उधर। तो चलिए आप लोग बने रहेंगे ब्लॉग पे। जल्दी जल्दी मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ थोड़ा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग जो है वो शूट हो पाए। तो चलिए, बस ईयरिंग और मंगलसूत्र पहना है। आलता में लगा ली, क्योंकि मंदिर में हम लोग जाते हैं तो आलता लगा लेते हैं क्या बेटा। तो चलिए गाइस, अब निकलते हैं तो बात करते हैं। थोड़ा पहले पूजा पाठ कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आज गंगा दशहरा है। तो गाइस अभी निकल चुके हैं और वहाँ से अभी मम्मी और पापा को रिसीव करेंगे। बाकी यहाँ पे सारा सामान वगैरह रखा है, बाबू आगे बैठे हैं। तो थोड़ा लेट हो गया हम लोग, 5 बजे का टारगेट था और 7 बज गया। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं अपने मम्मी और पापा को भी ले लूँ रास्ते से, तो बाबू को संभालने में थोड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसा होता है कि हम लोग थक ही जाते हैं, तो मम्मी पापा को भी ले लिया। क्योंकि पिछले बार भी जब आयरन देवी जब मैं गई थी तो मन्नत जब मांगी थी तो मम्मी पापा साथ ही थे, और साथ में मेरा एक भाई भी था, लेकिन अभी वो इस टाइम नहीं है। तो माता रानी करे कि जल्दी वो वापस आ जाए, कि उसके लिए भी जो मांगा है वो पूरा हो जाए। यहाँ पे बाबू उठ गया था, तो ये ज़्यादातर अब आगे ही सीट पे बैठता है। और ब्लॉग वगैरह ज़्यादा सूट नहीं हुआ, क्योंकि इसको एक दिन पहले तबीयत ख़राब था हो गया था, इसीलिए मुझे कंफर्म नहीं थी। पहले से एक्चुअली सोचा था कि दूसरे मायके से जो मतलब चाची वगैरह सबको ले जाऊँगी, मामी ये सबको बोल रखा था। लेकिन ऐसा हो कि फिर अचानक से जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब ज़रूरी काम है तो भाई सबको ले जाना ज़रूरी है ना, जो करना ज़रूरी है बस वही मैं कर रही हूँ। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कोयलवर पुल। तो अब बस थोड़ी देर में अब हम लोग पहुँचेंगे। तो आयरन देवी मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं, और सब कुछ पूजा का जो है वो सामान लेना है, ले रहे हैं। और कुछ फ्रूट भी लेना है, मम्मी पापा पीछे। तो सोचे थे कि पहले से ब्लॉग डालेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे माता रानी का गोद भरना था, तो घर से साड़ी मैं लेकर के आई थी। बाकी कुछ सामान नहीं ख़रीदा, क्योंकि एक दिन पहले मैं सोची थी कि सारा श्रृंगार का सामान मैं ले लूँगी, लेकिन अब यहीं से लूँगी, क्योंकि घर से हो नहीं पाया। बाबू को एक दिन पहले डॉक्टर के पास ले गई, फिर रात हो गया, रात को 11 बजे आई तो ससुर जी का खाना बनाई, वो भी भूखे थे। तो फिर खाने पीने में ही 12 बज चुका था, इसीलिए हम लोग सोए तो सुबह देर से उठे। फिर भी सब काम हो गया, क्योंकि अभी 8 साढ़े 8 बज रहा और हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। तो पीछे पतिदेव को नारियल वगैरह दे दिया। बाकी गोद भरने वाले जो सामान है साड़ी वो सब मैं ली हुई हूँ। बहुत मन था कि चाची वगैरह को लेकर, लेकिन था कि प्लानिंग कैंसिल हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे बाबू को चुनरी जो है वो पंडित जी उड़ा दिए। यहाँ पे जो अंदर मंदिर में पूजा होता है तो वो लोग उनको नाक से भी सिंदूर लगा दिए, लेकिन थोड़ा अच्छा से ले, क्योंकि भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा होता है। इसको सब लोग आयरन देवी ही बोलते हैं, लेकिन ये अरण्य देवी मंदिर है। देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो अब यहाँ से हमें एक जगह और निकलना है। पूजा पाठ सब हो गया, और अभी ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, क्योंकि कोई है नहीं कैमरा मैन, तो अकेले थोड़ा मुझे लगता है कि अच्छे से पूजा पाठ हो जाना चाहिए। ब्लॉग क्या क्या है, तो ब्लॉग तो आगे पीछे होते ही रहता है, और सब लोग के हाथ में कुछ ना कुछ था ही, इसीलिए ब्लॉग नहीं शूट हो पाया। लग रहा है कि देवी जी के पास
तो गाइज़ यहाँ पे अभी हमारा जो पूजा पाठ है वो हो चुका है। बाबू को चुनरी दे दिए पंडित जी, तो उसके कंधे पे रख दिया और अच्छा लग रहा है। वो अपने नानों के साथ मस्त मगन है। और ये व्लॉग बस एक ही व्लॉग शूट की, हालांकि करना चाहिए था 2-3, मैं जाने का पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई, सॉरी। एक्चुअली जब जिस दिन मतलब जिस टाइम सोचा ना कि मैं व्लॉग बना के आप लोग को बताऊँ कि मैं आरा जाने वाली हूँ, किस काम से जाने वाली हूँ, वो सब बताने के पहले बाबू को थोड़ा बहुत फीवर वगैरह आ गया था, तो टाइम नहीं मिल पाया। और एक दिन पहले ही मुझे जाना पड़ गया डॉक्टर के पास लेके, तो आने में ही लेट हो गया था। फिर पापा जी भूखे थे, तो हम लोग खाना वाना बनाते खाते 11-12 बज चुके थे रात को। तो हम लोग काफ़ी देर से सोए और सुबह 4 बजे निकलना था। फिर सोचा कि 4 नहीं तो 5 बजे तो निकल ही जाएंगे, लेकिन सुबह 6:30 बज चुके थे, तो बहुत लेट हो चुका था, इसलिए मेरा मूड ऑफ था। एक तो नींद नहीं पूरा हुआ, ऊपर से इतना जल्दी जल्दी सुबह 4 बजे उठ के सब पूजा पाठ वगैरह सब किया, फिर भी थोड़ा नींद आ रहा था, सर भी दर्द कर रहा था और फास्टिंग भी रखना था। नेक्स्ट डे था निर्जला एकादशी, तो इसलिए करना था और अभी तक मैं भूखी प्यासी, इसलिए मैं सोची पूजा पाठ करूँगी तभी खाऊंगी। तो ऐसा लग रहा था कि आज भी मेरा फास्ट हो जाएगा और कल भी हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम से मैं निर्जला एकादशी कर रही हूँ, तो पिछले साल नहीं किया था क्योंकि बाबू पेट में था, तो इस बार सोच रही हूँ कि कर लूँ। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे एक और जगह, वो भी आप लोग जगह बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। आरा में ही है, मतलब आयरन देवी और जो मंदिर बोलते हैं उसके आगे ही है। थोड़ा सा एक पेड़ है, बड़ का पेड़ है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। बहुत ही दुख तकलीफ जिनके जीवन में आता है शायद वही लोग जाते होंगे, क्योंकि ऐसे खुशी से भी बहुत लोग जाते होंगे। तो मैं 4 साल पहले आई थी, तो पहले मैं उसी पेड़ का पूजा करने गई थी एक दिन। तो फिर रास्ते में आते टाइम मैं आयरन देवी मंदिर गई, तो बस दोनों जगह मन्नत मांगा था, तो बस मैं वही आज पूरा करने आया। यहाँ पे जो सीन है ना भाई, ये एक अलग ही दुनिया है। मतलब यहाँ का सीन मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं आती हूँ तो एकदम देख के रोना आता है कि भाई क्या क्या दुनिया में होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग देखेंगे तो बहुत ही परेशान भी हो जाएंगे कुछ लोग, और कुछ लोग समझ भी पाएंगे कि क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अलग ही सीन दिखता है। यही वो पेड़ है जिसका सब लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग भी पूजा ही करने आए। मन्नत था कि नहीं बाबू हो जाएगा तो आएंगे। तो बस 4 साल के बाद आज यहाँ दोबारा आई हूँ इस जगह पे। और ये वो बहुत विशाल वृक्ष है, देख सकते हैं, बहुत पुराना पेड़ है। ऐसा पेड़ शायद सासाराम में भी मैंने सुना है। और ये सीन मैं देखती थी ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं गाइज, अपना अच्छा अच्छा घर छोड़ के सब लोग यहाँ पे रहते हैं। किसी की तबीयत खराब है मेंटली, बहुत सारा यहाँ पे होता है कि नहीं भाई कुछ नहीं, यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता इलाज के लिए, बस पेड़ के पास लोग अपना समय देते, पूजा पाठ करते और उससे लोग अच्छे हो जाते हैं, ऐसा मानना है। और यहाँ पे सामने जो दिख रहा है एक मंदिर भी है, तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर लिया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और खाना पीना हम लोग घर से लेकर के आए थे, मम्मी को बोल दिया था, तो भाभी ने खाना जो है बनवा कर भेज दिया था। मम्मी लेकर के आई थी पूड़ी और भुजिया, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाना था आज, नेक्स्ट डे निर्जला एकादशी था। तो अब हम लोग खाना पीना खाएंगे और इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि घर भी जाना था। पापा जी को नहीं बोल पाई थी क्योंकि अचानक से एकदम प्लानिंग हुआ रात में कि हाँ चलना है। पहले था कि नहीं बाबू का तबीयत ठीक नहीं है तो कैंसिल करते, लेकिन अचानक से आ गए। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं।